हेलो गाइस, क्या हाल हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में सीखा था। नंबर सिस्टम क्या होता है, उसका यूज कैसे किया जाता है। कल हम लोगों ने सीखा था जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक लैंग्वेज को समझता है, वो लैंग्वेज हमारी है बाइनरी लैंग्वेज। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था? बाइनरी, डेसिमल, बाइनरी पढ़ा था। बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल। चार ही तो पढ़े थे। पहला कौन सा था हमारा? बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा कौन था? डेसिमल नंबर सिस्टम। अगला कौन सा था? हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद अगर बात करते हैं और अगला था ऑक्टल नंबर सिस्टम। इतना ही तो हमने पढ़ा था कल। अब इसके आगे हम लोगों ने कल देखा था कि जो भी हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। ठीक है, बाइनरी हमारी लैंग्वेज जो होती है इसमें केवल दो डिजिट पाए जाते हैं, आपके 0 और 1। इसमें कोई दिक्कत? जिससे हमारे जो भी बाइनरी लैंग्वेज होती है ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल या कंप्यूटर को जो समझ में आती है वो लैंग्वेज होती है। हम जो भी अपने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं वो हमारे सारे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इतने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने कल इसके काफ़ी सारे कन्वर्जन के सवाल देखे थे। आज आगे इसी के हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या दे रहा है? 1 0 1 0 1 1 1। ठीक है, ये हमारी बाइनरी की वैल्यू दी गई है। इससे हमें नॉर्मली कन्वर्ट करना है डेसिमल में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, नंबर सिस्टम कन्वर्ट करने से पहले उसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे कन्वर्ट करने के लिए। अब इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे 1 × 2 दी पावर 0, 1 × 2 दी पावर 1, 1 × 2 दी पावर 2, 0 × 2 दी पावर 3, 1 × 2 दी पावर 4। आगे क्या करेंगे? 0 × 2 दी पावर 5, 1 × 2 दी पावर 6। यही करेंगे भाई, यही तो करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यही हम लोग नॉर्मल अप्लाई करेंगे। अब इसको क्या करेंगे? इसकी वैल्यू निकालने के बाद ऐड कर देंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसी की पावर वैल्यू का मान 1 होता है और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे निकालेंगे 2 की पावर 2 मतलब 4 और 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आउटपुट हमारे पास 4 आ जाएगा। ये 0 ये निष्क्रिय हो जाएगा हमारा नॉर्मल, ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा बताइए? 16 होगा। नॉर्मल लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा फिर से 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद अगला स्टेप आता है 1 × 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब कितना होगा? 64। इसको आपस में ऐड करेंगे, देखेंगे कितना आएगा। ठीक है, 2 1 3 4 3 7 10 7 17 हासिल है ये हमारा। इसको ऐड करेंगे 6 1 7, साथ में एक और जोड़ देंगे 8, तो हमारा 87 आ गया डेसिमल फॉर्म में। अब बात आती है डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे हम, 87 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। क्या देखेंगे हमारी ये बाइनरी सही आ रही, हमने जो अपना क्वेश्चन किया है वो सही है या नहीं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 आ जाएगा। 2 10 जा 20 और 1 बच जाएगा। 2 5 जा 10, यहाँ पे बचेगा 0। 2 2 जा 4 और यहाँ पे आएगा 1। 2 1 जा 2 और यहाँ पे 1 टाइम जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? उठा के रख देंगे ऐसे ही। कोई दिक्कत? सॉरी, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 बचा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे उठा के रख देंगे तो हमारी जो बाइनरी बन के आ रही है वो कितनी बन के आएगी? 1 0 1 0 3 टाइम्स 1। भाई यही तो हमारे क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था जिसे हमें कन्वर्ट करना था डेसिमल में। हम लोगों ने नॉर्मल कर दिया, कोई दिक्कत इसमें? इसी तरह हम और आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है,
ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अब अगर आपसे यही चीज़ बोल दी जाए कि इसी 87 को ही कन्वर्ट करना है आपको, किस में? 87 को ही आप कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? और 8, इसका बेस 8 हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे आप, 8 1 जा 8। अब ये 7 क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 0 लिख देंगे और इधर कितना रिमाइंडर बचेगा? 7। कोई दिक्कत? फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 2 बच जाएगा, नीचे से उठा के रख देंगे, 1 2 7, ये हमारी ऑक्टल वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सेम हमारा आ जाएगा। अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? हेक्साडेसिमल में करके देख लेते हैं, सेम प्रोसेस उसमें भी होगा। 87 लिखेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम जाएगा, 7 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो अगर हेक्साडेसिमल में इसी को कन्वर्ट करें तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 7। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे हम लोग एक दूसरे में आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे? ठीक है, तो अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। फिर चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जैसे आपको एक नंबर दिया जाए 5 3 5 7 3, इससे ये हमारी एक तरह की ऑक्टल वैल्यू है, इसे कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। तो भैया डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सीधा सा मेथड लगाएंगे। क्या मेथड लगाएंगे? 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्यों? नॉर्मल जैसे हमें कन्वर्ट करना होता था किसी भी एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में, तो हम क्या करते थे? उसकी प्लेस वैल्यू निकाल देते थे, यही तो करते थे ना। तो नॉर्मल इसमें भी उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 × 8 की पावर 0, 7 × 8 की पावर 1, 5 × 8 की पावर 2 करेंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 8 की पावर 0 का मान 1 हो गया, 3 × 1 कितना हो गया? 3। 8 की पावर 1 8 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये हमारा हो जाएगा 64। 64 × 5 करेंगे, देखेंगे कितना आएगा आंसर? 320। 320। अब अगर इसको हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? 320 + 56 + 3, इसको आपस में ऐड करिए, 6 3 9 हो जाएगा। ठीक, 5 2 7 और 3 379 हमारा डेसिमल में आ जाएगा। 379 हमारा डेसिमल में आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो होनी चाहिए भाई। हो गया ना? नॉर्मल समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? वीडियो को लाइक करते रहे भाई, अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, तो इतना समझ में आया? तो चलिए भाई आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला दिया है, अच्छा ये बताइए, जैसे हमने आपको कल बताया था 4 बिट्स बराबर क्या होता है? अगर हम बाइनरी के 4 बिट्स को, बाइनरी डिजिट के या बाइनरी नंबर सिस्टम के 4 डिजिट्स को आपस में काउंट कर रहे हैं तो हमारा एक हेक्साबाइट के बराबर हो जाता है कि नहीं? एक हेक्साबाइट के बराबर हो जाता है। नॉर्मल 4 बिट अगर हम यूज करते हैं तो हमारे एक हेक्साबाइट के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जैसे हम लोग एक नॉर्मल सा अपना एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है 1 1 0 0 1 1, फिर 3 टाइम्स आपका 1 है, फिर आपका डबल टाइम्स 0 है। ये आपका बाइनरी दी गई है। इस बाइनरी को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। इस बाइनरी को हमें कन्वर्ट करना है पहले ऑक्टल में। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए भैया कितने कितने का जोड़ा बनाएंगे? 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। नॉर्मल इनका 3 का बन गया, इनका 3 का बन गया, और ये भैया का भी 3 का जोड़ा बन गया। मतलब दुनिया में कोई सिंगल नहीं रहना चाहता है, सब कोई अपने जोड़े के साथ ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये कितने का जोड़ा बना रहे हैं? 3 3 का, इसमें 2 2 का जोड़ा नहीं चलेगा। अब देखेंगे तो हमारी 1 0 0 किसकी बाइनरी होती है? भैया अगर हम देखेंगे 1 0 0 तो ये बाइनरी किसकी होती है? ये 4 की बाइनरी होती है। होती है कि नहीं भाई? 4 की बाइनरी होती है। और ये देखें 0 1 1 1 तो ये हमारी 3 की बाइनरी होती है।
और ये हमारी किसकी बाइनरी होती है, 6 की। तो अगर नॉर्मल सी बात करें, ये मान लो अगर आपको डाउट समझ में आ रहा है कि भैया समझ में नहीं आया कि आपने कैसे बाइनरी निकाल दी, प्लेस वैल्यू निकालो एक एक की। 100, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यही एक ऑन है तो हमारा हो जाएगा 4। नॉर्मल इसकी बाइनरी निकल आई। अब देखो सीधा अगर आपको ये फंडा ज़्यादा लेंथी लग रहा है तो आप क्या करिए, यहाँ से 1 2 4 इस तरह बढ़ाते हुए चले आइए, इसको आपस में ऐड करेंगे, ये दोनों ऑन है तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 4 है, इधर काउंट करेंगे तो 4 2 6 आ जाएगा। ये आउटपुट हमारा कितना देगा, 634 आ जाएगा कि नहीं भैया, कोई दिक्कत, 634 हमारा आ जाएगा। इतने में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? कमेंट्स करते रहेंगे भाई, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 156 दिया गया है हमें, ये हमारा डेसिमल फॉर्म में दिया गया है, इसे कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, उसके बाद बेस वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 16, 16 से इसे डिवाइड करेंगे, 9 बार जाएगा। अगर हम देखेंगे 156 माइनस 144 करेंगे तो क्या आएगा, 2 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 12 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 12 बच गया। अब 12 जो वैल्यू होती है हमारी इससे कम है, जो हमारा 9 है 16 से कम है, तो हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसी को उठा के रख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा देखो अब इसे हम 900 अगर 9 12 लिखते हैं तो ये तो समझ में आ नहीं रहा है, ये 912 है या 9 12 अलग अलग है, तो इसी के लिए हेक्साडेसिमल में इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं, हम सिंबल्स का यूज करते हैं। इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे बताएंगे भाई, इसके लिए हम सी का यूज करते हैं, 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी का यूज करेंगे, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 9C। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई, बात समझ में आ रही है? चलिए अच्छी बात है, अगर आ रही है तो वीडियो लाइक करते रहेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि अच्छा सा वीडियो देखिए, नॉर्मल जितना आप सीखेंगे उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, अच्छे से सीखते रहिए। ये आपको ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा काम देंगी, ये आपको टोटल डिपेंड करते हैं प्रैक्टिस पे, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका आउटपुट आएगा। अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आपको जैसे एक बाइनरी दी जा रही है, 156 की आपको बाइनरी फाइंड करनी है, 156 ये आपकी डेसिमल में दिया गया है, इसकी आपको निकालनी है बाइनरी। चलिए इस बार आप सभी लोग इसकी बाइनरी निकाल के बताएंगे। चलिए बाइनरी निकालिए भाई, इसकी 156 की बाइनरी निकालेंगे भाई, निकालिए 156 की बाइनरी कितनी आएगी, हम ही करें आप नहीं करेंगे, है ना। चलिए कर रहे हैं, 156 की बाइनरी निकालते हैं तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा ही नहीं, फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0 बच गया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 बच जाएगा, फिर 2 9 जा 18, यहाँ पे कितना बचेगा 1, 2 4 जा 8, 1, 2 2 जा 4, 1, 2 1 जा 2, यहाँ पे बच जाएगा 0। अब इसे उल्टा खड़ा कर देंगे, 1 0 1 1 1, 1 2 3 4 1 है, 4 1 लिख दिया, उसके बाद 2 0 लगा दिया, ये हमारी बाइनरी बन गई किसकी, ये हमारी बाइनरी बन गई नॉर्मल। अच्छा एक चीज़ देखेंगे, जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा ना कि 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा ये 0 आएगा, ये हमारा डिजिट 0 हो जाएगा, तो इसकी बाइनरी हमारी क्या आ जाएगी, 10 1 0। देखो यहाँ पे फिर से एक 0 आपका छूट गया है, छोटी छोटी गलतियों को ध्यान देंगे क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स होते हैं, इन्हीं इसी कारण से इसमें आपके एरर आने के चांस ज़्यादा होते हैं। 1 0 0 1 1 1 0 0, यह आपका आउटपुट आ जाएगा, कोई दिक्कत।
अब कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गया कि नहीं भाई? आ गया, चलिए ठीक है। अब आगे आपको बाइनरी दी जा रही है 1101 0101 10 11, ठीक। ये आपका बाइनरी में दिया गया है, इसे आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। आपको याद हो कल मैंने आपको एक टेबल बताई थी, कल मैंने आप लोगों को एक टेबल बताई थी कैसे नंबर बाइनरी को पहचानेंगे, कैसे 4 के कॉम्बिनेशन से 4 बिट्स बराबर हमारा हेक्साबाइट में आराम से कन्वर्ट कर देंगे। या तो पहला इसका सीधा मेथड अप्लाई करें कि इसे हम कन्वर्ट करें डेसिमल में, डेसिमल से कन्वर्ट करने के बाद फिर इसे कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल में। ये हमारा काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसे नॉर्मल कन्वर्ट कर देंगे हम बाइनरी में, सॉरी हेक्साडेसिमल में। 4 के पेयर बना लेंगे, 4 के इसमें हम पेयर बना लेंगे। अब चारों की बाइनरी, जिस चारों की देखेंगे कौन किसकी बाइनरी है। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये हमारी किसकी बाइनरी होगी, बताइए भाई? ये हमारी किसकी बाइनरी होगी, निकाल के देखते हैं। 1101, अभी मैंने आपको क्या बताया, इसमें लिखेंगे 1 2 4 8, यही करेंगे ना। 8 4 12, कोई दिक्कत? 1 13, 8 4 12 1 13, ये 13 हो जाएगा। मतलब 1101 हमारी किसकी बाइनरी हो गई, 13 की। और 13 के लिए हम कौन से स्पेसिफिक सिंबल का यूज करते हैं, 13 के लिए हम कौन से स्पेसिफिक सिंबल का यूज करते हैं भाई? 13 के लिए हम कौन से स्पेसिफिक सिंबल का यूज करेंगे, बताइए? डी। 13 के लिए हम डी का यूज करेंगे, तो हम लोग नॉर्मल यहाँ पे लिख देंगे डी। अब बात आती है 101। 101 हमारे किसका है, 7 की बाइनरी है। और 1011 ये हमारी किसकी बाइनरी हो जाएगी, फिर निकाल के देखते हैं क्या दिक्कत है भाई। 1 2 0 और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 2 10 1 11, 11 के लिए क्या लिखते हैं, बी। 11 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं कि नहीं भाई, बताओ? तो ये हमारा आ जाएगा कि नहीं, ये हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब इतने में किसी को अगर कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए। क्या ये हमारी 7 की बाइनरी है जो मैंने यहाँ पे लिखी है? क्या जो मैंने यहाँ पे लिखी है 7 की बाइनरी है? छोटी छोटी गलतियों को थोड़ा नज़रअंदाज ना करते हुए उनको देखने पे फोकस करेंगे, ठीक है। नॉर्मल अपनी छोटी छोटी गलतियों को देखेंगे कैसे उन्हें हम सुधार सकते हैं। ये हमारी क्या है, 101 किसकी बाइनरी है, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारी 5। 101 हमारी 5 की बाइनरी होती है, ना कि 7 की, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5। कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? चलिए, तो नंबर सिस्टम मेरे अकॉर्डिंग सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को कराना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसा कि नवंबर वालों का पेपर आने वाला ही है, 15 से 16 के बीच में नवंबर शिफ्ट का जितना भी आपका CCC का एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने आ रहा है। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको अगले वीडियो में कराना स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कल सबसे पहले आपको CCC के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे और इसके बाद M1R5 ओ लेवल का M1R5 आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बेसिक से और अच्छे से बताया जाएगा, इसके बारे में कि क्या है, कैसे क्या है, कैसे क्या होता है। CCC के बारे में सभी लोगों को पता है, जितना भी हाई स्कूल क्वालिफाई लड़का होता है वो CCC का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? CCC का एग्ज़ाम देने के लिए जितना भी हाई स्कूल पास कर लेता है लड़का वो एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। CCC हमारा हर मंथ एवरी मंथ सर्कल में कराया जाने वाला एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में हमारे 50 से 60 क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं और 40 से 50 क्वेश्चन टिक वाले आते हैं, जिन्हें हमें ट्रू फॉल्स बताना होता है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।